नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र राजेश मलिक। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप भी हर रोज भगवान से सिर्फ मांगते रहते हैं? हे ईश्वर, मेरी नौकरी लगवा दो, मेरा कर्जा मिटा दो, मेरी बीमारी ठीक कर दो, मेरे बच्चों को सही रास्ते पर लेके आओ, और इसी तरह की अनेक रिक्वेस्ट्स। अगर आप लगातार सिर्फ मांग रहे हैं तो रुकिए, मांगना बंद कीजिए और जो आपके पास है उसके लिए शुक्रिया कहना शुरू कीजिए। एक छोटी सी सोच ने मेरी जिंदगी बदल दी। हमारे पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो हम जिंदगी भर भिखारी बने रहें और शिकायतों का रोना रोते रहें, या फिर जो मिला है उसका शुक्रिया अदा करके राजा बन जाएं। आपकी जिंदगी में क्या नहीं है बनाम क्या है। हमारा ध्यान हमेशा उस चीज पर जाता है जो हमारे पास नहीं है, और जब हम कमी पर ध्यान देते हैं तो जिंदगी में और कमियां खिंची चली आती हैं। लेकिन जब हम ध्यान देते हैं कि हमारे पास क्या है तो ब्रह्मांड हमें और खुशियां देने लगता है। क्या आपने कभी इस बात का शुक्रिया अदा किया है कि आज सुबह जब आप जागे तो आप जिंदा थे, लेकिन रोज लाखों लोग सोते सोते ही दुनिया छोड़ देते हैं। आपके पास खाने को भोजन और पीने को साफ पानी है, जबकि लाखों लोग कुपोषण और भूख से तड़प रहे हैं। आपके सिर पर छत है, सड़क और फुटपाथ पर सोने वालों के पास तो छत भी नहीं होती। उठते ही हाथ जोड़कर बोलिए, वाह परमात्मा, एक नया दिन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक घटना जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मुझे अपने घर के पास का एक वाकया याद आता है। मेरे घर के सामने एक पार्क है जहाँ पर लोग अपने अपने घर पे जो उनकी रोटियाँ सूख जाती हैं वो उस पार्क की बाउंड्री पर रख देते हैं ताकि पक्षी उनको खा लें। और मैं तो तब हैरान हुआ जब मैंने देखा कि एक कूड़ा बीनने वाला व्यक्ति, जिसको शायद बहुत भूख लगी होगी, वो उस बाउंड्री से उन सूखी रोटियों को उठाकर खा रहा था। और मेरा दिल पसीज गया ये सब कुछ देखकर। उन सूखी रोटियों को खाकर, जो पता नहीं कितने दिन की वहाँ रखी हुई थी, उसका मन एकदम खुश हो गया, एकदम प्रसन्न हो गया, और वो उनको खाकर एकदम से मानो संतोषी हो गया है, मानो दुनिया का क्या खजाना मिल गया हो उसे। मैंने खुद से कहा, क्या पता किसी पिछले जन्म में मैं वही व्यक्ति रहा होऊंगा, और मैंने भगवान से उस समय प्रार्थना की होगी कि मुझे कचरे से ना खाना पड़े, मुझे जीवन जीने के मटेरियल्स, अच्छा घर और अच्छा खाना दीजिए प्रभु। और आज जब ईश्वर ने मुझे ये सब कुछ दिया है तो क्या मैं फिर भी शिकायतें कर रहा हूं? उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। हर छोटी चीज में आनंद। आभार व्यक्त करने से आप अंदर से परिपूर्ण महसूस करने लगते हैं। अब तो मैं जब भी पानी पीता हूं उसे धन्यवाद कर बोलकर पीता हूं कि हे प्रभु जी, आपका धन्यवाद है, आप मेरी प्यास बुझा रहे हो। क्योंकि दुनिया में लाखों लोगों को पीने का साफ पानी तक भी नसीब नहीं है। दोस्तों, विश्वास मानिए, जब आपकी मानसिक स्थिति बदलती है और आप संतुष्ट महसूस करते हैं तो यह ब्रह्मांड आपकी चाहत का नहीं बल्कि आपकी इस संतोष चेतना का जवाब देता है। तो दोस्तों, याद रखिए, आभार जताने को कोई मैकेनिकल काम मत बनाइए कि बस किसी कॉपी में लिख दिया। इसे दिल से महसूस कीजिए। यद भावम तद भवति। आज से ही हर छोटी बड़ी चीज के लिए शुक्रिया कहना शुरू कीजिए। अगर एक महीने के अंदर आपकी जिंदगी और आपकी सोच न बदल जाए तो आकर कहिएगा। ग्रेटिट्यूड से बड़ा कोई एटीट्यूड नहीं है। अगर आपको यह बात दिल को छू गई हो तो इसे अपनों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ईश्वर आप सभी का कल्याण करें। जय श्री राम।